आप सभी के समक्ष में ये जिकड़ी भजनों का रंगारंग कार्यक्रम आपके और ये 11 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी पप्पू राम जी दे रहे हैं। और यूं कह गए साहब गाने से पहले स्वागत कर रहा हूँ, एक बार मैं कह रही हूँ तुम जोरदार ताली बजा दो सर। आप सभी के समक्ष में ये जिकड़ी भजनों का कार्यक्रम गांव रानोता से पेश किया जा रहा है, जिसकी गायिका आप सभी की जानी पहचानी कुमारी लक्ष्मी सिनसिनवार मैनाचौली नगवे भरतपुर राजस्थान से ढोलक पर संगति दे रहे बड़े भाई धर्मवीर सिंह जी चहार जेंगारा किरावली आगरा उत्तर प्रदेश से आपके समक्ष में झीका वादन कर रहे हैं। हमारे पिताश्री महेंद्र सिंह जी मैनाचौली नगवे भरतपुर राजस्थान से आपके बीच में ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता है देशवाल डीजे साउंड कठुमर से। लीजिए जिकड़ी भजनों का एक और धमाका। परमादरणीय इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जितने भी आदरणीय पंच कमेटी महोदय में बैठे हुए सदस्यगण महोदय, दूर दराज से आस पड़ोस से पधारे हुए मेरे पिता के स्वरूप, मेरे पिता के तुल्य, मेरे पिता के समान मेरे बुजुर्गण, नौजवान भाई, जिकड़ी प्रेमी जनता जनार्दन, मेरे बुजुर्गण, पृथ्वी का श्रृंगार गंगा यमुना के समान पवित्रमय मेरी आज शक्ति मेरी माता बहनाएं, जितने भी कलाकार बंधु यहाँ पधारे सभी के श्री चरणों में सर्वप्रथम सबसे पहले कुमारी लक्ष्मी सिनसिनवार की तरफ से हाथ जोड़ करके सत सत कोट नमामि नमस्कार। राम राम साहब, राम राम तो ले लो साहब, कुर्सी पे तो हमेशा बैठे रहेंगे। तो सजना बड़ी सुंदर बात, बड़ा ही सुंदर सौभाग्य हमारे लिए इस प्यारी बस्ती के पहली बार दर्शन करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है, अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन भैया जी वो सारी बातें ना कि दरस परस ये सब कुछ ईश्वर के हाथ हुआ करता है। और आप सभी लोग विद्वानगण बैठे, रामायण के अंदर भी बड़ी सुंदर सी चौपाई बाबा तुलसीदास जी ने निर्मित कर दी, स्वर्णिम शब्दों में लिख दिया, जिसका भाव स्वयं विभीषण जी हनुमान जी से कहते कि अब मोए भाव भरोस हनुमंता, अब मोए भाव भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना उस प्रभु की कृपा के, बिना उस नारायण की कृपा के, बिना उस कान्हा की कृपा के ना तो बाबा साहब आप जैसे पंचों के दर्शन होते हैं, ना आप जैसे विद्वान गणों के दर्शन होते हैं, और ना आप जैसी माता बहनों के दर्शन होते हैं। लेकिन भैया जी हमारी कमेटी का आदेश हुआ है जिकड़ी साखी से हो, और बाबा साहब ये तो वास्तविक बात है, आपके ही क्षेत्र के बड़े ही सुंदर कलाकार हैं जिन्हें राजस्थान केसरी कहा जाता है, आदरणीय हमारे चाचा जी तेज सिंह जी इसरोती बड़ी सुंदर साखी गाते हैं। और वास्तविक बात है उससे ही साखी की पहचान हुई है जी। लेकिन बाबा साहब हम तो उनके बच्चे हैं, कोशिश करेंगे, साखी गाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि बाबा साहब कलाकार होना तो बड़ी उच्च श्रेणी की बात हुआ करती है। लेकिन बाबा साहब मैं तो जो उनके चरणों की रज है ना उसके बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन सुनिएगा, कोशिश कर रही हूँ साखी गाने की, क्योंकि बाबा साहब किसी ने बड़ी सुंदर सी बात कह दी कि समय समय पर कीजिए बैर विवाह और प्रीत। अरे समय समय पर गाइए समय समय के गीत। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, ये मंदिर प्रांगण है, राधा रानी का वास भी है, लेकिन बाबा साहब
जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर एक साखी लेकर के चल रही हूँ। रुक्मणी जी एक संदेशा भेज रही हैं कान्हा जी के लिए, और सुनिएगा वो संदेशा क्या भेज रही भैया कैसे। अरे हो क्या, अरे बाबा मेरो और करे दी जो एक काजे, और बचा हेली जो लहा, अरे हो और ना बचा हेली जो लाज हो, और ना बचा हेली जो लाज रे रोई रोई के, और रुक्मण ऐसे और कहा क्या वो मैंने पति चुने नंदलाल हो, वो मैंने पति चुने नंदलाल, इधर से सुपाल हो, इधर से सुपाल के संग में शादी मेरी है राई, ओ और सुनिएगा ये हो गई बाबा साहब साखी, और अब आ रहा साखी का झड़ा। और रुक्मणी कह क्या रही है, अरे कहते नाव से आनंद नंदन से, अरे कहते नाव से आनंद नंदन से, पतिमा वो पतिमा हे पतिमा ने मन करम बचन से, वो आंसू लगाए बैठी हूँ बचपन से, हो आंसू लगाए बैठी हूँ बचपन से, और 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी गुलाब जी रानोता निवासी दे रहे हैं, और ये 21 रुपए का पुरस्कार ओम प्रकाश जी रनिया हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी। और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार और 51 रुपए का पुरस्कार महेंद्र जी हमारे लिए दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करेंगे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार सतवीर पहलवान जी, और 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर दिगंबर सिंह जी दे रहे हैं। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया कहा कैसा, अरे जो नहीं आए मदन मुरारी हो, क्या जो नहीं आए मदन मुरारी हो, गर्त में गर्त में गर्त में गरिमा गिरे है तुम्हारी। और इसी क्रम में ये 100 रुपए का पुरस्कार भूपेंद्र रानोता और सतवीर नूरपुर 100 रुपए का पुरस्कार, और 50 रुपए आदरणीय जयपाल पटवारी जी की तरफ से, और 11 रुपए का पुरस्कार धन सिंह रानोता। और कहा कैसा, और 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय कल्लू सरपंच साहब बेर का,
और 100 रुपए का पुरस्कार देवेंद्र टैगोर स्कूल और 50 रुपए आदरणीय फलबीर जी की तरफ से और 50 रुपए दो विजय सिंह जी की तरफ से और ये 50 रुपए जो मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय मास्टर लोटन जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सम्मान है, पधारिए, ऊपर आ जाए नरसिंह कराड़। और देखिए बड़ा ही सम्मान मिल रहा है और आप सभी के बीच में आदरणीय बड़े भाई नरसिंह कराड़ जी पधार चुके हैं। एक बार निवेदन करूंगी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए। कठुमर विधानसभा क्षेत्र के चहेते भाई नरसिंह भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान देते हैं, जोरदार तालियां गाइए। और कहा हो गर्त में गरिमा गिर है तुम्हारा, कहा अरे नाय बनूंगी शिशुपाल की प्यारी, क्या हो नाय बनूंगी शिशुपाल की प्यारी, क्वारी हो क्वारी मर जाऊं, कहा हो क्वारी मर जाऊं मैं मार कटारी, अरे भेज रही संदेश सब गुलने फंसी है हंसी, होना बड़ा दिली अब कह रहे हैं रुक्मणी जी हमारा मामा साहब दामोदरी रसिया यानी कि भरतपुरी रसिया और कह क्या रही है मिलूंगी मैं तो से मंदिर में, क्या बात है मिलूंगी मैं तो से मंदिर में, वो जाद नहीं आवे जाद नहीं आवे जाद नहीं आवे गो शिशुपाल, अरे मिलूंगी मैं तो से वो मंदिर में, मिलूंगी मैं तो से कठुमर विधानसभा। हेलो श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री राधे। सुनिएगा बाबा साहब, ध्यान को उसी जगह पर लगा लें। वैसे तो आपके समक्ष में ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं, ऐसी कोई कथा नहीं जो कि आपने अपने कानों से 10-20 बार ना सुनी हो, लेकिन बाबा साहब गौर फरमाइएगा। एक समय भैया जी सुनिएगा, आप लोगों के सामने कथा लेकर चल रही हूं और 6 कलाकारों के लिए ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय नरसिंह कराड़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आगे से सम्मान। बाबा साहब आपके समक्ष में मेरे प्रसंग का नाम, मेरी कहानी, मेरी कथा का नाम रहेगा हनुमान। कहाँ जानते, कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। अब बाबा साहब गौर फरमाइएगा। एक समय भैया जी महारानी अंजना का विवाह महाराज पवन के साथ हो जाता है। विवाह हो गया, दोनों ने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने का दृढ़ संकल्प कर बाबा साहब
समय व्यतीत हो रहा है, कहानी मोड़ ले रही है। आज जैसे ही 12 वर्ष व्यतीत होने को आए तो भैया जी महाराज रावण का और महाराज कुबेर के साथ में युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध छिड़ा, महाराज रावण के साथ महाराज बाली को युद्ध भूमि में जाना पड़ा और महाराज बाली के साथ में महाराज पवन को भी युद्ध भूमि में जाना पड़ा। चले गए, युद्ध भूमि में पहुंच गए। रात्रि का समय था, विश्राम कर रहे थे। महाराज पवन ने देखा एक चकवा पक्षी और चकवी पक्षुणी का करुण क्रंदन सुना। सुनकर के बाबा साहब एकदम से याद आ गया, अरे आज 12 वर्ष व्यतीत हो गए। मेरी पत्नी, मेरी भार्या अंजना भी मेरे ही वियोग में इसी तरीके से विलाप कर रही होगी। जैसे ही याद आई, सेनापति को समझा करके रात्रि के समय ही बाबा साहब महारानी अंजना के महलों में पहुंच जाते हैं। महलों में पहुंच गए। जब महलों में पहुंचे, सहवास की कामना की और प्रातः काल होने से पहले बाबा साहब उस रणभूमि में पहुंच गए। जब भैया जी रणभूमि में पहुंच गए, कहानी फिर से मोड़ ले रही है सरपंच साहब। और मोड़ क्या लिया? 3 महीने के बाद रानी अंजना गर्भवती हो जाती है। जब रानी अंजना गर्भवती हो गई, रानी अंजना की सास यानी कि महाराज पवन की मां, जिसका नाम था केतमती, केतमती ने देखा मेरा पुत्र रणभूमि के अंदर है, मेरी पुत्र वधू गर्भवती है, ये हुआ तो हुआ कैसे? और सुनिए, आज जवाब दे रही भैया जी केतमती रानी अंजना से कह रही है, भैया कैसे और क्या जवाब दे रही है? अरे पापनी और दुष्टा तूने और आज कैसो बादल पारो है और पीहर सा आसुरे और दोनों कुल का गौरव गारत तारो है पीहर सा समाज में बैर न बेहा क्या है रे या समाज में बैर न बेहा महोकर बादियों कारो है हुक्मी खेड़ा शरण साच पे गिर गए आज अकारो है हुक्मी खेड़ा। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े भाई यदुवीर सिंह जी रानोता निवासी दे रहे हैं। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी, लेकिन सुनिए क्या रही अंजना, गम के घूट समर के प्याले क्या, अरे गम के घूट समर के प्याले आंख मीच पीना चाहिए है आफत का। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार रामवीर सिंह जी रानोता निवासी दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा अरे गम के घूट समर के प्याले आंख मीच पीना चाहिए है आफत का, नाम जिंदगी रे हंस के जीना चाहिए है आफत का, नाम जिंदगी। ₹50 का पुरस्कार झाली राम जी सेंसनबार इस बच्ची के लिए दे रहे
बातों को सुन लिया। 5 मिनट और सुनिएगा, समय का अभाव है। और बाबा साहब एक गीत आपके सामने पेश कर रही हूँ। और भैया जी गीत भी क्या सुनिएगा और विचार कीजिएगा। एक ऐसा गीत बाबा साहब आपने रामायण खूब सुनी होगी और देखी होगी। रामायण के अंदर आज रामादल के अंदर बाबा साहब रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अंतिम सांसें गिनते गिनते भगवान राम को देखा है। भगवान राम को देखा, उसके बाद में स्वयं लक्ष्मण जी को देखा, उसके बाद हनुमान जी को देखा और सबसे अंत में विभीषण को देखा। चारों को देखता है और चारों से बारी बारी से एक एक सवाल कर रहा है। अब सुनिए वो सवाल क्या कर रहा है। लेकिन भैया सुनिएगा, सवाल तो करता है वो, लेकिन बाबा साहब पहले दिगंबर भैया पहले आ रही बाबा साहब दुनिया वालों की, फिल्मी दुनिया वालों की एक प्यारी सी धुन, और उसके बाद सुनिएगा रावण के सवाल। और भैया फिल्मी दुनिया वालों की धुन क्या कह रही है, सुनिए कैसे। एक दूजे के देशवाल भैया कहा, एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है, क्यों तुझसे लिपटा रहूंगा बनके कंगना तेरा। और नरसिंह भैया चांद तारों में, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, हो चांद तारों में। अब सुनिएगा, अब गीत क्या कह रहा है। रावण ने भगवान राम को देखा और भगवान राम से कहा, हे राम तू कहता है मैं तो सर्वांतर्यामी हूँ, सब कुछ जानता हूँ। अगर तू सब कुछ जानता है तो सुन, तू तो मुझे एक बाण से मार देता, लेकिन तूने क्या किया, बाण 31 हो बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी। अब बाबा साहब भगवान राम ने ये सवाल सुन लिया। अब बारी आ गई लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी से रावण कह रहा है, सुन लक्ष्मण, तू कहता है कि तू तो शेषावतारी है, और सर्वो चाचा अगर तू शेषावतारी है तो सुलोचना तेरी बेटी लगी। और सुन, तूने अपनी बेटी के साथ क्या किया, बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी। अब बात आ गई हनुमान जी से। हनुमान जी से कहा कि सुन, तू कहता है कि मैं शंकर का अवतारी हूँ, रुद्र का अवतारी हूँ। अगर तू शंकर का अवतारी है तो शंकर ने तो लंका मुझे दान में दी थी, और तूने क्या किया, दान की चीज जलाने की जरूरत क्या थी। और भैया बीड़ी को ऐसे जलाने की जरूरत क्या थी। अब सुना, अब बात आ रही है विभीषण की। विभीषण से कह रहा रावण, सुन, ऐसा तो कोई भाई भी भाई के साथ ना करता जो तूने मेरे साथ किया। और क्या क्या, नाभि में अमृत बताने की जरूरत थी। नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी।
रावण ने सवाल कर लिए, भगवान राम से कहा कि बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी। अब भगवान राम कह रहे, सुन रावण, तूने सही कहा कि मैं तुझे एक बाण से मार देती, लेकिन मैंने बाण 31 क्यों चलाए? जनक की जाई मेरी प्यारी थी, गौर से सोचो वो बेटी भी तुम्हारी थी, हो गौर से सोचो वो बेटी भी तुम्हारी थी। तो और सुन, तूने अपनी बेटी के साथ क्या किया रावण? अपनी बेटी को चुराने की जरूरत क्या थी? अपनी बेटी को चुराने की जरूरत क्या थी? और दिगंबर भैया, बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? बेवजह बात। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार गजेंद्र फौजी जी और 51 रुपए का पुरस्कार अजीत नानोता जी हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करेंगे। अब सुनो, अब लक्ष्मण जी से कहा कि बेटी को विधवा बनाने की जरूरत थी, तो नरसिंह भैया लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुन, तूने सही कहा, सुलोचना मेरी बेटी लगती है, लेकिन अगर सुलोचना मेरी बेटी लगती थी तो मेघनाथ भी तो कुछ ना कुछ लगता था। लेकिन सुन, मेघनाथ ने मेरे साथ क्या किया भैया? कैसे? मैं था ससुर तो मैं था ससुर तो दामाद जी हमारे थे, बाण युद्ध स्थल में दामाद के करारे थे, हो बाण युद्ध स्थल में दामाद के करारे थे। लेकिन हो सकती ससुर पे चलाने की जरूरत क्या थी? सकती ससुर पे चलाने की जरूरत क्या थी? बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? अब बात हनुमान जी की तरफ से आ रही है और हनुमान जी ने कहा कि सुन रावण, तूने सही कहा, मैंने तेरी लंका जला दी, लेकिन सुन, लंका जलाने के पीछे भी मेरा एक कारण था, और वो कारण क्या था? सुन रावण, जानते तुम थे मैं रुद्र का अवतार हूँ, पार्वती पूछ में है और मैं राम पुजारी हूँ। पार्वती पूछ में है और मैं राम पुजारी हूँ। लेकिन सुन, तूने किया क्या? पूछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी? पूछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी? बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? अब बात आ गई अंतिम। विभीषण से कह रहा है, नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी? अगर तू ये सच्चाई नहीं बताता तो आज रावण के हाथों राम मरता, राम के हाथों रावण नहीं मरता। लेकिन विभीषण कह रहा है कि सुन, तूने क्या किया और मैंने क्या किया? भैया धर्मवीर कैसे?
हो बड़े भाई थे तो मैंने भी अनुराग किया, और तूने क्या किया? मार कर लात मुझे लंका से यूं त्याग दिया, हो मार कर लात मुझे लंका से यूं त्याग दिया। क्यों? भाई में लात जमाने की जरूरत क्या थी? रावण शक्ति ससुर पे चलाने की जरूरत क्या थी? बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? पूछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी? अपनी बेटी को चुराने की जरूरत क्या थी? और बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या